नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और आपके साथ मैं हूं दिनेश। बातें विशेष में आज चर्चा एक विशेष पद की, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मिस्टर बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की संस्तुति कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया न्यायाधीश के मामले में, मुख्य न्यायाधीश के मामले में यही होती है कि रिटायरमेंट के करीब 1 महीने पहले जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी निगाह में अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होना चाहिए, वरिष्ठता के क्रम में, साथ ही इस बात को भी ध्यान रखते हुए कि वो उस पद के लिए फिट हैं कि नहीं। इस बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि ये फिट होना क्या दिखाता है तो बहुत इलैबोरेशन हो जाएगा, लिहाजा इसको अभी सीमित रखते हैं कि एक, वरिष्ठता का क्रम ध्यान रखा जाता है, दूसरा ये ध्यान रखा जाता है कि वो फिट हैं इस जॉब के लिए या नहीं, और वरिष्ठता के क्रम में उनका अनुभव, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसको नहीं ध्यान में रखा जाता, बल्कि कब से वो सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर आए उस डेट को ध्यान में रखा जाता है। और अगर डेट भी किन्हीं 2 मामलों में सिमिलर हो रही हो तो ये ध्यान में रखा जाता है कि शपथ पहले किसने ली, उस हिसाब से वरिष्ठता का क्रम बनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट से 1 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कानून मंत्री को अपना रिकमेंडेशन भेजते हैं। कानून मंत्री उस रिकमेंडेशन को प्रधानमंत्री तक ले जाते हैं और प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से उनके हस्ताक्षर और मुहर वाला एक वारंट जारी होता है जिसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और उनका फिर शपथ ग्रहण होता है। तो अब जो नए मुख्य न्यायाधीश, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि संविधान जो हमारा है उसका अनुच्छेद 123 जो है वो इस बारे में पूरी व्यवस्था देता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होना चाहिए। इस संदर्भ में अब जो हमारे अगले 48वें इस देश के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं उनका नाम है श्री NV रमना। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नगर जिला है जिसका एक बहुत छोटा सा गांव, और उसमें एक किसान परिवार में वो जन्मे। 1983 में उन्होंने एक वकील के तौर पर अपना नाम पंजीकृत करा के प्रैक्टिस करनी शुरू की। जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के 2013 में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाए गए 2014 में, और अब देश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। उनको लेकर एक छोटा विवाद का मसला भी बीच में सामने आया, जबकि जगन मोहन रेड्डी जो इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, और इस बारे में एक इन हाउस इंक्वायरी हुई कोर्ट की तरफ से जिसमें यह पाया गया कि ये तमाम आक्षेप और आरोप तुच्छहीन हैं और निराधार हैं। तो बहरहाल जस्टिस रमना पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश होंगे देश के जो आंध्र प्रदेश से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और सुब्बा राव साहब के बाद दूसरे तेलुगु भाषी मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। उनका ये कार्यकाल 23 अप्रैल को जाहिर है बोबडे साहब के रिटायर होने के बाद शुरू होगा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।